आज हम लोग क्लास 12th के लिए फिलोसफी यानी कि दर्शन शास्त्र का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन आप लोग एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे और सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को पूरा देखें और जो भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता होता है कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। आज का आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन की उत्पत्ति हुई है यानी कि भारतीय दर्शन की जो उत्पत्ति हुई है वो किसके दृष्टिकोण से हुई है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। 2015, 2017 और 2021 में भी पूछा जा चुका है। आंसर पता होता है तो कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को देते हुए चलेंगे। इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन बी। ध्यान दें, आध्यात्मिक असंतोष से, यानी कि भारतीय दर्शन की जो उत्पत्ति हुई है वो आध्यात्मिक असंतोष से हुई है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ है, कितने पुरुषार्थ होते हैं, ये आप लोगों का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीवेज क्वेश्चन है, या लगातार एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। कितने पुरुषार्थ हैं, तो आपके पुरुषार्थ जो है 4 है। कितने हैं, तो पुरुषार्थ कितने हैं, तो 4 पुरुषार्थ होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, रीत नियम है। रीत नियम है, कैसा नियम है, ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि आप लोगों के एग्जाम का ज्यादा टाइम नहीं है, एग्जाम बहुत जल्दी ही है और ऑप्शन बोलेंगे तो आप लोग ज्यादा मिस्टेक होंगे। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, नैतिक। रीत नियम है तो नैतिक नियम है रीत। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन में यथार्थ ज्ञान कहलाता है। भारतीय दर्शन में जो है यथार्थ ज्ञान कहलाता है। ये भी क्वेश्चन देखिए लगातार यहाँ पे देखिए आप लोग लगातार ये क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। यानी कि भारतीय दर्शन में जो यथार्थ ज्ञान है वो क्या है, तो वो आप लोगों का है प्रमा। प्रमा ऑप्शन और बी आप लोगों का दिख रहा होगा। ऑप्शन बी प्रमा, यानी भारतीय दर्शन में जो यथार्थ ज्ञान कहलाता है क्या कहलाता है, तो प्रमा कहलाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन है, दर्शन की उत्पत्ति किस धातु से हुई है। दर्शन की जो उत्पत्ति हुई है वो किस धातु से हुई है, तो वो आप लोगों की हुई है दृष्ट धातु से। दृष्ट धातु से जो है दर्शन की उत्पत्ति हुई है। आंसर पता होता है तो कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, गीता का उपदेश है। गीता का जो उपदेश है वो क्या है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। गीता का उपदेश क्या है, तो निष्काम कर्म से है। निष्काम कर्म से जो है गीता का उपदेश है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निष्काम कर्म क्या होता है, निष्काम कर्म क्या होता है, तो जिसके पीछे हमारा कोई निजी हित, निजी स्वार्थ ना जुड़ा हो वही निष्काम कर्म होता है। इसका अर्थ ही होता है। आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण है। बुद्ध के अनुसार दुख का जो है मुख्य कारण क्या है, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए तृष्णा। देखिए तृष्णा जो है ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध के अनुसार ये दुख का मूल कारण है। 8 नंबर क्वेश्चन है, जैन दर्शन के प्रणेता है। जैन दर्शन के प्रणेता जो है कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा महावीर। ऑप्शन नंबर डी है महावीर, यानी कि जैन दर्शन के प्रणेता कौन है, तो महावीर है। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का आता है, प्रतीत समुत्पाद की चर्चा बौद्ध दर्शन के किस आर्य सत्य में हुई है। प्रतीत समुत्पाद की जो चर्चा है वो बौद्ध दर्शन के किस आर्य सत्य में हुई है, तो ये आप लोगों के हुई है कौन से जो आर्य सत्य किस में हुआ है, तो ये आप लोगों का हुआ है चतुर्थ आर्य सत्य। चतुर्थ आर्य सत्य, ऑप्शन नंबर डी है, ये आप लोगों का सही आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दे, सौ धर्म का वास्तविक संबंध है। सौ धर्म का जो वास्तविक संबंध है वो किससे है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किससे संबंध है, तो इसका संबंध है वर्णाश्रम धर्म से। वर्णाश्रम धर्म से सौ धर्म का वास्तविक संबंध है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों का 11 नंबर, न्याय दर्शन के प्रणेता है। न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है, न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है, ये क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका आंसर सही है आप लोगों का हो जाएगा महर्षि गौतम। महर्षि गौतम जो है न्याय दर्शन के प्रणेता है। न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है, तो महर्षि गौतम। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन याद नहीं रहता है तो आप लोग उसको नोट कर लेंगे क्योंकि यही जो क्वेश्चन आएगा यही एग्जाम में आएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, वैशेषिक दर्शन के प्रणेता है। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन है, तो ये आपके हैं कनाद। देखिए कनाद जो है ये वैशेषिक दर्शन के प्रणेता है। ऑप्शन बी आप लोगों का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, भारत के दार्शनिक संप्रदायों को बांटा गया है। किसके आधार पे बांटा गया है, भारत के दार्शनिक संप्रदायों को, तो ये आप लोगों का बांटा गया है आस्तिक एवं नास्तिक दोनों के आधार पर बांटा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का आता है, न्याय, वैशेषिक, संख्या एवं योग
निम्न में किस दार्शनिक संप्रदाय में आते हैं? किस दार्शनिक संप्रदाय में आते हैं ये चारों? तो ये आप लोगों के आते हैं आस्तिक में, ठीक है, आस्तिक संप्रदाय में आते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, सत्य रज और तम गुण है। सत्य रज और तम जो है कि किसके गुण है? तो ये गुण आप लोगों के हैं किसके? ये गुण आप लोगों के हैं पुरुष के। किसके गुण है? तो पुरुष के। ये तीनों गुण जो है किसके गुण है? तो पुरुष के गुण है। ये ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर 16 नंबर क्वेश्चन है, चवार्ग बौद्ध एवं जैन निम्न में से किस जो है किस दार्शनिक संप्रदाय में आते हैं? किस दार्शनिक संप्रदाय में आते हैं? तो ये आप लोग के आते हैं, ये किस दार्शनिक संप्रदाय में आते हैं? तो ये नास्तिक दार्शनिक संप्रदाय में आता है, ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है, किस तर्क ने जगत के अस्तित्व के आधार पर ईश्वर का अस्तित्व प्रमाणित किया था? किस तर्क ने? तो ये आप लोगों का तर्क हो जाएगा कौन सा? ध्यान देंगे, सत्तावादी तर्क। सत्तावादी तर्क, ऑप्शन नंबर डी, सत्तावादी तर्क। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन है, अंतःक्रियावाद सिद्धांत है। अंतःक्रियावाद सिद्धांत है, किसका सिद्धांत है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसका सिद्धांत है? तो ये जो सिद्धांत है आपका है लॉक का। किसका? लॉक का है, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान देंगे, क्वेश्चन याद नहीं होता है तो फिर से वीडियो को देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही आता है, इससे अलग कुछ नहीं आता है। 19 नंबर क्वेश्चन, जैन दर्शन के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य है। जीवन का चरम लक्ष्य जो है वो क्या है? इसका चरम लक्ष्य है सिर्फ और सिर्फ मोक्ष, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान देंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सभी को लगभग ये पता होनी चाहिए क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है, कांट के ज्ञान संबंधी विचार को कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांट के ज्ञान संबंधित विचार को क्या कहा जाता है? ये 20 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, समीक्षावाद। ऑप्शन नंबर बी, समीक्षावाद। कांट के ज्ञान संबंधित विचार को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, चतुर्थ आर्य सत्य को कहा जाता है। चतुर्थ आर्य सत्य जो सत्य को है वो क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है अष्टांगिक मार्ग। कौन सा मार्ग कहा जाता है? तो अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है चतुर्थ आर्य सत्य को, ऑप्शन बी सही आंसर है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। 22 नंबर क्वेश्चन आता है, बुद्ध के किस आर्य सत्य में निर्वाण का मार्ग वर्णित है? बुद्ध के किस आर्य सत्य में जो है निर्वाण का मार्ग वर्णित है? तो यह आपके किस सत्य में वर्णित है? तो ये है द्वितीय जो है, इसमें जो है बुद्ध के द्वितीय आर्य सत्य में जो है निर्वाण का मार्ग वर्णित है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आस्तिक दर्शनों की संख्या है। आस्तिक दर्शनों की जो संख्या वो कितनी है? तो ये आप लोगों के हैं 6। आस्तिक दर्शनों की संख्या कितनी है? तो 6 है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, फिलॉसफी का अर्थ है। देखिए, फिलॉसफी का अर्थ बताना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है। फिलॉसफी का अर्थ क्या होता है? तो फिलॉसफी का अर्थ होता है ज्ञान के प्रति प्रेम, ऑप्शन नंबर ए। जिनको ये क्वेश्चन पता था ये कमेंट करें। अगला क्वेश्चन आता है, ज्ञान शास्त्रीय सिद्धांत के रूप में समीक्षावाद देन है। ज्ञान शास्त्रीय सिद्धांत के रूप में समीक्षावाद देन है, तो ये किसका देन है? तो ये आप लोगों का है कांट का। ये कांट का देन है, ऑप्शन नंबर डी। 26 नंबर क्वेश्चन आता है, किसके अनुसार यथार्थ ज्ञान सार्वभौम, अनिवार्य और नवीन होना चाहिए? यथार्थ ज्ञान जो है सार्वभौम, अनिवार्य और नवीन होना चाहिए, किसके अनुसार? तो ये आपका हो जाएगा ह्यूम के अनुसार। किसके अनुसार? तो ह्यूम के अनुसार होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन है? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन है? ये क्वेश्चन लगभग लगता है सबको पता होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। ऋषभदेव जो है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, योग दर्शन के प्रवक्ता हैं। योग दर्शन के प्रवक्ता कौन है? सभी को पता होगा, पतंजलि है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, संख्या दर्शन के प्रवक्ता कौन है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जिसको पता है आंसर इसका कमेंट करें। संख्या दर्शन के प्रवक्ता हैं, इस प्रवक्ता कौन है? तो ये आपके प्रवक्ता कौन है? तो ये है कपिल। संख्या दर्शन के प्रवक्ता कौन है? तो कपिल है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है 30 नंबर,
अद्वैत वेदांत के प्रवक्ता हैं। अद्वैत वेदांत के प्रवक्ता हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा शंकराचार्य हैं। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का। चलिए ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों का आता है कि पतंजलि के अनुसार नियम की संख्या, पतंजलि के अनुसार नियम की संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। पतंजलि के अनुसार नियम की जो संख्या है वो कितनी है, तो वो कितनी है, तो वो 5 है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का आता है आस्तिक और नास्तिक दर्शन का भेद भारतीय संप्रदाय में किस आधार पर किया गया है। किस आधार पे किया गया है, तो ये आप लोगों का किया गया है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वेद में विश्वास। वेद में विश्वास के आधार पर किया गया था। किसके आधार पर किया गया था, तो वेद में विश्वास के आधार पर किया गया था। आस्तिक और नास्तिक दर्शन का भेद जो है ये वेद में विश्वास के अनुसार किया गया था। आप लोग ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग का आता है पूर्व स्थापित सामंजस्यवाद दिया गया है। पूर्व स्थापित जो सामंजस्यवाद है वो दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है, तो ये आप लोगों का दिया गया है लाइबनिज द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है, तो लाइबनिज द्वारा दिया गया है। ऑप्शन सी ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर पर्यावरणीय नीति शास्त्र है। पर्यावरणीय जो नीति शास्त्र है वो केंद्रित है, किस पे केंद्रित है, तो ये केंद्रित किस पे है, तो जीवन केंद्रित, यानी पर्यावरणीय जो नीति शास्त्र है वो जीवन केंद्रित है। अगला क्वेश्चन, अब ज्यादा क्वेश्चन ये बचा हुआ है, निम्न में कौन पुरुषार्थ नहीं है। निम्न में जो है कौन पुरुषार्थ नहीं है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग एग्जाम में आया हुआ है। निम्न में से कौन पुरुषार्थ नहीं है, तो ईश्वर जो है पुरुषार्थ नहीं है। बाकी अर्थ, काम और धर्म ये जो है पुरुषार्थ है। एक और पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ कितने हैं, 4 है। एक और पुरुषार्थ है, वो आपको बताना है वो कौन से पुरुषार्थ है। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आस्तिक दर्शन है। निम्न में से कौन जो है आस्तिक दर्शन है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो है आस्तिक दर्शन कौन सा है, तो जैन दर्शन जो है ये आस्तिक दर्शन है। ऑप्शन वाले इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर भारतीय दर्शन में यथार्थ ज्ञान कहलाता है। यथार्थ ज्ञान क्या कहलाता है, भारतीय दर्शन में यथार्थ ज्ञान क्या कहलाता है, तो प्रमा। यथार्थ ज्ञान क्या कहलाता है, तो प्रमा कहलाता है यथार्थ ज्ञान। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर है जैन दर्शन के प्रणेता हैं। जैन दर्शन के प्रणेता कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर जिनको पता होता है वो कमेंट करें। जैन दर्शन के प्रणेता कौन है, तो ये आपके प्रणेता हैं आपके महावीर हैं। महावीर ऑप्शन सी है। महावीर जो है जैन दर्शन के प्रणेता हैं। अगला क्वेश्चन है न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है, तो आपके गौतम है। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी गौतम जो है आपके न्याय दर्शन के प्रणेता। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है 2020 में। आज का लास्ट क्वेश्चन है अयथार्थ ज्ञान कहलाता है। अयथार्थ ज्ञान का क्या कहलाता है, इसका आंसर पता होता है तो आप लोग कमेंट में कमेंट कर देंगे। तो है इसका अप्रमा। ऑप्शन सी अप्रमा। और क्वेश्चन है यथार्थ ज्ञान कहलाता है तो प्रमा, और अयथार्थ ज्ञान कहलाता है तो अप्रमा। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और जो क्वेश्चन आप लोगों को याद नहीं होता है, जो भी क्वेश्चन याद नहीं होता है उसको आप फिर से देख लेंगे, उसको याद कर लेंगे। और आप भूल जाते हैं वीडियो देखते हैं और क्वेश्चन को भूल जाते हैं, तो आप लोग वीडियो को बार बार देखेंगे, 2 दिन पे 1 दिन पे ऐसे देखेंगे तो आप लोग याद रहेगा। आप लोगों के एग्जाम का टाइम नहीं है। आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अच्छी तरीके से देखें। क्वेश्चन जो आता है इससे बाहर नहीं आता है, आप लोग ध्यान में रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।